नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं। सम्यक दर्शन मूल है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना। है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा, मुनिगण पंछी के द्वारा। उन्हें आचार्य महातरुवर के, चरण चढ़ाऊं थुति धारा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आज कार्तिक समाप्त हो चुका है। अगला महीना कौन सा होता है? अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग क्या बोलते हो। हाँ, तो अष्टानी का पर्व तो पूर्ण हो गया और आपका विधान भी लगभग पूर्ण होने को है। अभी विधान बाकी है, इसमें भी थोड़ी सावधानी के साथ में करना। जब पंडित जी आए थे तब उस समय में कह रहे थे कि ये विधान निर्विघ्न संपन्न हो। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब कभी, अब लगभग जो है समाप्ति को ओर है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये आपका विधान निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ है। निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ है। अरे निर्विघ्न क्यों बोल रहे हो? ये बोलो कि ये विधान हम सानंद संपन्न करने जा रहे हैं। निर्विघ्न में तो ऐसा लगता है कि विघ्न नहीं हुए, ये नकारात्मक शब्द है। ये बोलना कि ये सानंद संपन्न हुआ है, ये अपनी सकारात्मक भावना को प्रदर्शित करता है। तो ये जो विधान आप यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं, और हमारी तो ऐसी भावना है कि इतनी बड़ी समाज है कि यहाँ पर तीनों शाखाओं में कोई ना कोई परिवार वाले विधान कराते रहें। इतना बड़ा जो है प्रांगण आपने बनाया है, ये अष्टानिका के समय में खाली नहीं रहना चाहिए। इतने सारे परिवार हैं आपके यहाँ पे, भले ही सरनेम कम है, ठग सेठिया काला अजमेरा सोनी, बस 3 4 ही 5 सरनेम हैं, लेकिन उन्हीं में बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जैसे अब 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई, अब उसके बाद में 20-25 बरस तक कोई उत्सव आपके यहाँ पर बड़ा नहीं होने वाला है। तो उस समय में अपने को यहाँ मंदिर में उत्सव करना है। तो ऐसे जो हैं अपने लिए एक एक परिवार जो हैं, बड़े बड़े परिवार मिलकर के हर जो है शाखा में पहले से, अभी भी यदि कोई चाहे कि अगली शाखा में घोषणा करना चाहे तो कर सकता है कि हम अगली शाखा में करेंगे। और यदि भी घोषणा करेंगे तो हम भी सोचेंगे कि आपके यहाँ अष्टानिका में आने की सोचेंगे, क्योंकि वो उस शाखा में आ सकते हैं। उसके बाद वाली जो शाखा होती है उस शाखा में नहीं आ सकते, क्योंकि उस शाखा के बाद तो चतुर्मास चालू हो जाता है। तो चतुर्मास तो हो गया अपना, तो अब तो छुट्टी लेकिन बीच वाली शाखा में हम आपके यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप विधान रखो तो उसमें जो है यदि घोषणा करो तो अभी से भी हम कह सकते हैं। वैसे इतनी बड़ी बातें हमारे गुरुजी के कहते थे कि कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ इस अपेक्षा से कि यदि अपना आयुष रहा, तो यदि यानी सब कुछ अनुकूलताएं रही, तो हम आपके अगले विधान में भी आ सकते वाली बात तो ऐसी है कि वहां पर संभावनाएं हैं, संभावना सत्य की अपेक्षा से। महाराज जी 2025 के चतुर्मास की भी आशीर्वाद दे दो। हाँ, वो कह रहे ना, वो तो जो गया वो तो केवल जो है 1 वर्ष का मिलता है। तो आप लोगों ने ये विधान बड़े सानंद से संपन्न किया, जहाँ भगवान की आराधना, सिद्धों की आराधना
और जहाँ सब जीवों का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमको सिद्ध पद प्राप्त करना है, सिद्ध बनना है, क्योंकि हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमने कितने जो हैं शरीरों को धारण कर लिया, किरायों के मकानों में भटकते भटकते, जैसे कि कोई व्यक्ति, आप लोग समाज में भी रहते हैं जो किरायों के मकान में रहते हैं, थोड़े दिनों बाद 11 महीने के बाद, आजकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बैंक से, तो 11 महीने के बाद आप या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराओ या नहीं तो खाली करो। तो जो परेशान होता है उससे कहते हैं अरे भाई अपना मकान क्यों नहीं बना लेते। तो ऐसे ही सिद्ध प्रभु अपने से वैसे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो प्रेरणा दे रहे हैं कि कब तक ऐसे ही किरायों के मकान में ये शरीर जो है किराए की कोठी कब तक प्राप्त करते रहो। तो अपने लिए मन में सिद्ध चक्र विधान में इतने सिद्धों के अर्घ अपन ने चढ़ाए हैं, एक बार मन में ये विचार यदि अपने उत्पन्न हो जाए कि ये जो किराए की कोठी है इसमें मैं निवास करता हूँ, एक बार केवल इतना सा जो अवभाषण हो जाए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्म तत्व हूँ। जब अपन बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर हैं। कभी नहीं बोलते कि मैं पैर हूं। मैं और मेरा का संबंध, जैसे ये मेरा घर है आप बोलते हो, ये मेरा मकान, ये मेरी हवेली, मेरे धन दौलत, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, ऐसे ही ये मेरा शरीर है। कभी नहीं बोलते कि मैं शरीर हूं। तो ये भेद विज्ञान का आभास एक बार यदि अपने लिए थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, तब जिनेंद्र भगवान की वाणी में निश्रित हुआ है कि एक बार जिसको ये भेद विज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका अनंत संसार, जो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो चुल्लू भर जल के समान हो जाता है और वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में अवश्य ही अपने उस शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो ये सिद्ध चक्र विधान के विषय में अपने लिए केवल अपने लक्ष्य के बारे में अपने लिए विचार करना है। आज बहुत सारी पूजाएं बता रहे थे, फिर भी हमने कहा आखिरी में थोड़ा बहुत तो जो है इसके समापन के रूप में यहाँ पर जो है बोल दिया जाए, अच्छा है। जहाँ दोनों पंडित जियों ने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए विधान में जो है अपने भावों को बढ़ाने के लिए प्रेरणाएं दी, जहाँ महावीर जी भी जो है बहुत सारे आपके आगे बहुत कम केवल गाने के लिए थोड़े समय में आते हैं, बाद के समय में सारी जगह की व्यवस्थाएं वो देखते रहते हैं। हमारे लिए भी रोज जो है हम कह सकते हैं कि समाज का शायद एक व्यक्ति एक ऐसा होगा जो कभी एक दिन जिसने जहाँ पर रहा हो और दर्शन करने नहीं आया हो, वो केवल महावीर जी हैं। बाकी लोगों के बारे में हमें मालूम नहीं कि रोज आए कि नहीं आए, लेकिन ये जरूर आए। और एक जो है रोडमल जी भी हैं, उनका नाम भूल रहे। और ये जो दो व्यक्ति जो हैं हमेशा दर्शन करने आए, थोड़ी ताली बजाओ भाई रोज दर्शन करने वालों की। और बाकी के लोगों के बारे में भी, जहाँ पर अध्यक्ष जी ने भी बहुत जो है, जब कभी भी कोई काम रहा, जब कभी भी जो है उन्हें फुर्सत रही, वैसे तो वो रोज ही लगभग शाम के समय आते थे, लेकिन फिर भी जहाँ सब लोगों ने बहुत कहना चाहिए इस चतुर्मास की अपेक्षा से कि जहाँ पर हर क्षेत्र में जहाँ पर सुबह निहार के लिए हो, वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने जो है उसमें सहयोग दिया। सुबह सुबह हम योग करते थे और इतनी अच्छी यानी संख्या में लोग योग करने के लिए यहाँ पर प्रारंभ में परीक्षण के पहले आए, वो कहीं पर नहीं आए। तो यानी युवा वर्ग में भी काफी अच्छा उत्साह रहा। और जहाँ स्वाध्याय में भी सुबह दोपहर और शाम के जो स्वाध्याय में भी सब लोगों ने भरपूर जो है लाभ उठाने की कोशिश की है और उसको जो है वृद्धि करना चाहिए अपने लिए स्वाध्याय के लिए। तो उसके माध्यम से अपने लिए अब जो एक साधन अपने पास में रहता है, साधु तो हमेशा रहते नहीं हैं,
और जिनवाणी अपने पास में रहती है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने अपन मंदिर में जब पहुंचते हैं तभी हो पाते हैं, लेकिन जिनवाणी अपने पास में हमेशा रहती है। घर में भी शास्त्र रखते हैं तो उनका अध्ययन करके अपन अपने जो देवसास गुरु से कभी भी दूरी को प्राप्त नहीं होंगे। यानी अपन अपना जब जिनवाणी की अपन जब आराधना कर रहे हैं उस समय में देव भी अपने हृदय में विद्यमान हैं और गुरु भी हृदय में विद्यमान हैं और जिनवाणी का तो अपन पारायण कर ही रहे हैं। तो ऐसे देवसास गुरु का जो भक्त होता है वो सतत अपने हृदय में धारण करता है। तो इस प्रकार से ये जो है समापन रूप में अपन यहाँ पर चातुर्मास का भी समापन इसको समझ सकते हैं। अब जो है पिछी परिवर्तन दोपहर में है, अब उसके बाद में फिर कोई भरोसा नहीं कि कब तक यहाँ पर प्रवास होगा। तो ये तो स्वाभाविक है, होता ही है, जो आता है सो जाता है। तो ऐसा तो जो है नियम है, इसलिए आगम में भी व्याख्यान है कि पहले से थोड़ा बहुत बता देना चाहिए कि नहीं तो कई लोगों को झटका जैसा लगता है। तो इसलिए सब लोग अपना जो है, क्योंकि ये तो स्वभाव होता है, थोड़े दिन लगता है, बाद में हम कहीं मिलते हैं, महाराज उधर जो है नौरा की ओर निकलते हैं तो वहाँ पर जाने की इच्छा होती है, हम वहाँ जाते हैं तो हमें दीवारों से आपकी जो है भजन की आवाज़ सुनाई देती है। सब चीज़ें तो होती हैं, चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो है जो प्रभाव रहता है साधुओं का, नदी के समान बहते रहना ही उनका स्वभाव रहता है और उसी के कारण में निर्मलता बनी रहती है। इसलिए ये चतुर्मास का समापन भी आप समझ सकते हैं। और कलश वगैरह भी जो हैं आज सब लोगों के लिए वहीं पर विचरण होंगे, तो वहाँ पर सब लोग अपने कलश भी लेकर के अपने अपने घर में स्थापित करके और चतुर्मास में जो लाभ लिया है उसको और वृद्धिंगत आगे भी जो चतुर्मास आदि कराएं तो उसमें और ज़्यादा लाभ लेने की भावना आप सभी लोग रखेंगे। इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। ऐसा नहीं हमने बोल दिया है, मतलब बता दिया है कि अब कोई बंधन नहीं है। अब उसके बाद भी ऐसा थोड़ी ना है कि आप कहोगे कि महाराज जी आप बिहार करो, बिहार तो हम ही करेंगे अपने हिसाब से। वो तो हमने बोल दिया है कि हाँ आप मतलब कभी भी जो है घंटी बज सकती है। हम ज्यादा समय पहले नहीं बोलते, अब इतना ऐसा होता बता भी दे रहे हैं जैसे कि सामायिक के बाद में कोई किसी को देख करके बोल देंगे कि भैया आधे घंटे बाद हमारा व्यवहार है, मतलब आधा घंटे पहले हम बताते हैं, आधा घंटे में जगह उस समय में जो है जो लोग लाभ ले लेंगे, बस इतना हमारा तरीका है। लेकिन बता के जाते हैं। हमारे गुरुदेव का पुण्य ऐसा था कि वो जो है जहाँ चढ़ते थे वहां पर जो है सब पीछे पीछे आ जाते थे। अब हम लोग थोड़े से जो है समाज में रहते, कई बार बिना बताए कि बिहार किया तो लोग बहुत परेशान हो गए, फिर जो है सुनने के लिए मिलता है तो भैया आधा घंटे पहले बताने में क्या बात है, जा रहे हैं तो ठीक है चलो।